अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं ऐसे कंपोनेंट्स, एक वेक्टर्स के वो कंपोनेंट्स जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स हों या जो एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाए, उन्हें कहा जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स डिफाइन करता हूं, उसको लिख देते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स या which makes an angle or which makes an angle 90 degree with each other. Components of vectors which are mutually perpendiculars या which makes an angle 90 degree with each other. Define करने के बाद अब होता है कि how we determine the rectangular components. Questions की सूरत आ गई कि how we determine the rectangular components. How we determine the rectangular कंपोनेंट्स कि हमें वेक्टर्स गिवन है, हमने उसके कंपोनेंट्स बनाने हैं, हमने उसको डिकम्पोज करना है, ये लफ्ज़ भी होता है, रिजॉल्व करना है, ये लफ्ज़ भी होता है। तो उसका स्टेप क्या होता है कि हम उस वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं रेफरेंस एक्सिस के अंदर। हम उस वेक्टर्स को रेफरेंस एक्सिस के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने उसको, ये वेक्टर्स ए है, ओपी लाइन से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया एंड मेक्स एन एंगल थीटा विद दी एक्स एक्सिस। पहला स्टेप क्या लिखा या क्या करना है, हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर देते, मैंने कर दिया, आपके सामने है। तो ये पहला स्टेप, मेन स्टेप्स में वी रिप्रेजेंट द गिवन वेक्टर्स इन द रेफरेंस एक्सिस, ये आपके सामने आ गया, मैंने कर दिया। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, हम इसके हेड से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर। हम इसके हेड से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर। वो जहां आके टच करता है उसको लेबल कर दें और उसके ऊपर एरो भी लगा दें। लाइन विद एरो आपको पता है कि ये किसी वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है। सो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स ए सिंस इट इज डायरेक्टेड लॉन्ग एक्स एक्सिस, इस वजह से इसको एक्स कंपोनेंट कहा जाता है। तो दूसरा स्टेप क्या हुआ, वी ड्रॉ द नॉर्मल ऑन एक्स एक्सिस एंड देन लेबल इट एज शोन। दिस लाइन रिप्रेजेंट एक्स component of given vector. Now we draw the line on y axis. ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया y एक्सिस के ऊपर, वो भी उस लाइन को कहीं तो जाके टच करता है, मैं उसको s लिख देता हूँ, साथ एरो भी लगा देता हूँ। तो लाइन पहले मैं लिख रहा हूँ ओ क्यू लाइन जो है ये x कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। सिमिलरली वी ड्रॉ द नॉर्मल ऑन y एक्सिस एंड गेट द लाइन OS where line OS represents y component, where line OS जो है, where line OS represent y component of the given vector। अब इसकी मैग्नीट्यूड के लिए दो तरीके हैं। एक तो यह है कि जिस स्केल्स के साथ आपने ये लाइन ड्रॉ की थी, यकीनन आपने स्केल लगाई होगी, स्केल को चॉइस किया होगा, उसी स्केल से आप x कंपोनेंट्स की भी लेंथ को मेजर कर लें, y कंपोनेंट्स को भी मेजर कर लें, उसको फिर रिकन्वर्ट कर दें, तो ये x कंपोनेंट और y कंपोनेंट्स की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हम बुक को अगर फॉलो करें तो उसके मुताबिक हम क्या करते हैं कि हम पहला स्टेप ये करते हैं कि जो y कंपोनेंट है उसको लाइन QP से रिप्रेजेंट करते देते हैं, y कंपोनेंट्स को सेकेंड फेस के ऊपर रिप्रेजेंट कर देते हैं बाय द लाइन QP। अब क्या हुआ, ये स्टेप करते ही आपके पास एक ट्राइंगल बन गई OQP। इन ट्राइंगल OQP, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में याद रखें कुछ स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज हमेशा थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर्स और थर्ड साइड बेस। 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर्स और थर्ड साइड बेस। अब जो है हम अगर x कंपोनेंट्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इन दिस ट्रायंगल वी कंसीडर द फार्मूला और cos थीटा। cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब इस ट्रायंगल्स के अंदर हम लिख सकते हैं cos थीटा जो है दिस इज OQ और हाइपोटेन्यूज इज OP और इसको लिख सकते हैं AX, ये हो गया A। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अगर तो AX किसके बराबर आ गया, A cos
theta. And this is the numerical formula, the trigonometric formula to determine the x component of this vectors A. Similarly, अगर y components निकालना है, similarly sin theta किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज और ये बराबर है QP ओवर OP, दिस इज AY ओवर A, और अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें देन AY इज इक्वल टू A साइन थीटा, AY इज इक्वल टू A साइन थीटा, AX इज इक्वल टू A cos थीटा. सो दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द X एंड Y कंपोनेंट. एक बात जो हमेशा याद रखनी है, मैंने आपके सामने डिराइव करके दिया है और आपके पास क्या आया? AX इक्वल टू A cos थीटा, AY इक्वल टू A sin थीटा. लेकिन इस पे रटा नहीं लगाना. जिस बात पे हमेशा याद रखना है वो मैं बताता हूं, ये गुर की बात है कि जब हम डिकम्पोज किया करते हैं इस वेक्टर्स को और फिर हमारे पास एक ट्राइंगल बनती है, तो जिस साइड को आपने बेस डिक्लेयर करना है उसके साथ हमेशा cos थीटा आएगा. ये है पक्की बात. जिस साइड को आपने कहा कि पहचान करने के ये बेस है तो उसके साथ हमेशा cos थीटा आएगा, और जिस साइड को आपने परपेंडिकुलर डिक्लेयर करना है उसके साथ हमेशा sin थीटा आएगा. इस केस में यही आप देख रहे हैं आपके सामने, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, बेशक ये y कंपोनेंट है और आगे A sin थीटा ये हमारे पास है और ये बेस है. अगर थीटा डिफर कर दें, मसलन ये एंगल ले लेते हैं, ये एंगल मैं इसको फाई कह रहा हूं, ये इधर आ गया, ये फाई हो गया. अब इस ट्राइंगल OPQ के अंदर अगर मैं इस एंगल के कंसीडर कर रहा हूं तो अब ये जो साइड है सामने वाली ये परपेंडिकुलर है, ये बेस नहीं है अब, और ये साइड जो है ये बेस है. तो AY के साथ क्या आएगा? A cos फाई, और इधर क्या आएगा? जहां पहले A cos थीटा है अब जो आएगा A sin फाई, अगर ये एंगल कंसीडर करते हैं. तो भारत ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है और बहुत बड़ी और बहुत कॉम्पिटेंट इंफॉर्मेशन है. आपको जो है ना वो आपका होल्ड होना चाहिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के ऊपर, क्योंकि नेक्स्ट ऐसी टेढ़ी मेढ़ी ट्राइंगल्स आएंगी आपके सामने और उसमें कंपोनेंट्स भी बनेंगे और x और y भी नहीं लिखा जाएगा लेकिन कंपोनेंट्स फिर भी होंगे. तो वो जब भी आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाते हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल आती है और उसमें एक साइड बेस का रोल प्ले करती है, दूसरी साइड परपेंडिकुलर्स का रोल प्ले करती है. तो जो आपकी पहचान जब क्लियर होगी तो बेस के साथ हमेशा cos थीटा आएगा और परपेंडिकुलर्स के साथ हमेशा साइन का फंक्शन आएगा, साइन थीटा आएगा. याद रखें इस बात को. अब इसके बाद जो है, अब इसका नेक्स्ट है हाउ वी डिटरमिन द रिजल्टेंट वेक्टर्स. हाउ वी डिटरमिन द रिजल्टेंट वेक्टर्स, द रिजल्टेंट वेक्टर्स मतलब है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन है, उन्हें ऐड करना है और रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए बहुत आसान है तरीका. उसी तरह रेफरेंस एक्सिस के अंदर हेड टू टेल रूल के मुताबिक दोनों वेक्टर्स को ऐड करते हैं, दोनों कंपोनेंट वेक्टर्स को ऐड करते हैं. तो इसके लिए हम फॉलो कर रहे हैं, वी फॉलोज हेड टू टेल रूल. उसके लिए ये x कंपोनेंट आ गया, देन वी रिप्रेजेंट y कंपोनेंट, ये x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट, ये बोथ आर गिवन. हेड टू टेल रूल से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया एंड फाइनली वी जॉइन द टेल ऑफ फर्स्ट विद द हेड ऑफ लास्ट, और ये रिजल्टेंट वेक्टर A आ गया और ये अननोन है, इसकी मैग्नीट्यूड भी निकालनी है, इसकी डायरेक्शन भी निकालनी है, लेबल भी कर दें OPQ. तो in order to determine the magnitude of the resultant vectors A, in order to determine the magnitude of resultant vectors, we consider the triangle OPQ as shown. According to Pythagoras theorem, hypotenuse is equal to base plus perpendiculars. तो hypotenuse अगर निकालना हो तो किसके बराबर हो जाएगा? बेस प्लस परपेंडिकुलर्स इसका अंडर रूट. OQ लाइन इज इक्वल टू OP प्लस PQ इसका अंडर रूट, या A वेक्टर्स मैग्नीट्यूड AX स्क्वायर AY स्क्वायर और अंडर रूट. सो this is the final equation that gives the magnitude of the resultant vectors, square of the x component and square of the y component, प्लस करेंगे अंडर रूट ले लेंगे, we determines the magnitude of the resultant vectors. तो in general क्या लिख सकते हैं? in general magnitude of resultant vectors किसके बराबर है? x component
प्लस y कंपोनेंट इसका अंडर रूट। फिर रिजल्टेंट चूंकि वेक्टर है, एक चीज और चाहिए और वो क्या है, उसकी डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन। तो फॉर डायरेक्शन वी चूज द फॉर्मूला टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, perpendicular is PQ, base is OP, can be written as AY over AX, then theta is equal to tangent inverse AY upon AX. This angle theta determines the direction of resultant vectors. अब ये टॉपिक तो कंप्लीट हुआ, लेकिन इसमें एक इंफॉर्मेशन ऐसी है जिसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करूं और वो न्यूमेरिकल्स के अंदर उसकी ज़रूरत होगी, और वो क्या है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट की पहचान क्या होती है, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। और सेकंड क्वाड्रेंट, हाँ, इसमें डायरेक्शन फिर जो रिजल्टेंट वेक्टर्स की होगी वो क्या होगी, जो थीटा आ गया टेंजेंट के फंक्शन लगा के जो आपने थीटा निकाला वही डायरेक्शन होगी। और अगर कंडीशन डिफरेंट कर गई और वो ये है कि x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, ये सेकंड क्वाड्रेंट की पहचान है। x नेगेटिव और y पॉजिटिव, ये सेकंड क्वाड्रेंट की पहचान है। और सेकंड क्वाड्रेंट की रेंज है 90 और 180 के दरमियान में, 90 और 180 के दरमियान में। टेंजेंट फंक्शन से जब भी आप एंगल निकालते हैं, कैलकुलेटर से निकालें, टेबल से निकालें, वो हमेशा लेस देन 90 आता है। और जब x नेगेटिव हो y पॉजिटिव हो तो एंगल तो 90 से ज्यादा और 180 से कम आना चाहिए। तो वो तो आ रहा है 10, 20, 30। तो इसका मतलब है उसको हम डायरेक्शन नहीं कह सकते। डायरेक्शंस के लिए एक स्टेप और करेंगे और वो क्या होगा, 180 माइनस थीटा, ये डायरेक्शन होगी। थर्ड क्वाड्रेंट्स के अंदर आ जाते हैं और थर्ड क्वाड्रेंट्स के अंदर x नेगेटिव y भी नेगेटिव और दोनों नेगेटिव हैं। मैथमेटिकली जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल लेस देन 90 आएगा, लेकिन हमें तो पता है कि एंगल आना चाहिए 180 से ज्यादा, 270 से कम। ये रेंज होती है थर्ड क्वाड्रेंट्स की, 180 से लेकर 270 तक। तो उधर तो आ रहा है 10, 20, 30, तो वो तो डायरेक्शन तो डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो डायरेक्शंस के लिए एक स्टेप और करना पड़ेगा, थीटा निकालने के बाद 180 प्लस थीटा, ये डायरेक्शन हो जाए। टेंजेंट फंक्शन लगा के थीटा निकाला, उसको डायरेक्शन डिक्लेयर नहीं कर सकते। डायरेक्शंस के लिए क्या करना है, 180 प्लस थीटा। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जब हम आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट्स के अंदर, तो इसमें पहचान क्या होती है, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। जब भी x पॉजिटिव और y नेगेटिव होगा तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट की पहचान है। उसके लिए फिर डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन के लिए 360 माइनस थीटा से डायरेक्शन निकाली जाती है। वन मस्ट बी क्लियर कि ये कभी नहीं होगा कि 270 माइनस कर दें या 270 प्लस कर दें, नहीं। y एक्सिस जो टेंजेंट के फंक्शंस के अंदर y एक्सिस अनडिफाइंड है, सिर्फ x एक्सिस डिफाइंड है, उसी के साथ 180 माइनस, 180 प्लस, 360 माइनस, इससे आप डायरेक्शन निकालेंगे। 270 प्लस माइनस या 90 प्लस माइनस ये कभी भी नहीं होगा। तो ये न्यूमेरिकल ओरिएंटेड बात है। अगर कोई न्यूमेरिकल आ गया और उसके पास आपने डायरेक्शन निकालनी हो तो उसमें इस तरह आपने डायरेक्शन जो है वो निकालनी है, इस बात का ख्याल रखते हुए।